मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वस्त स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत 1 मई 2021 की हम बात करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। स्वभावतः चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी राशि के अनुसार ही हम फलित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर पे है लग्न कुंडली में, तो आपकी मेष राशि है। कैसा रहेगा मई के महीने में मेष राशि का प्रभाव? कोरोना का प्रकोप बहुत फैला हुआ है, हमें बहुत ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंस भी बना के रखना है, मास्क चेहरे पे रखना है और निरंतर भाप का भी सेवन करते रहना है। इम्यून सिस्टम को अपना बना के रखना है। इन बातों के अलावा अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्रों का प्रभाव मेष राशि में देखा जाता है। अश्विनी जिसके स्वामी केतु हैं, उनके 4 चरण हैं। भरणी जिसके स्वामी शुक्र हैं, उसके भी 4 चरण हैं। और कृतिका जिसके स्वामी सूर्य हैं, उसका 1 चरण है। 9 चरणों की ये विभिन्न ग्रहों के प्रभाव को लिए हुए राशि, यानी केतु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव। केतु जो इन्हें ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखता है, केतु मंगल जैसा ही प्रभाव रखता है। शुक्र रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य, ललित कलाओं के प्रति आकर्षित करता है। और कृतिका स्वाभिमानी और सूर्य जैसा तेज और ऊंचे लोगों से संपर्क भी बनाने की और राजनीतिक जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। कैसा रहेगा प्रभाव? सूर्य शुक्र का प्रभाव मेष राशि में दिखाई देता है। गुरु जैसा कि जानते हैं आप कुंभ राशि में आ चुके हैं, शनि मकर राशि में स्वराशि में है, बुध और राहु का वृषभ राशि में प्रभाव है और मंगल मिथुन राशि में है। केतु स्वभावतः वृश्चिक राशि में है। कैसा रहेगा 1 मई 2021 यानी मई के महीने में मेष राशि वालों के ऊपर ग्रहों के प्रभाव? आइए जानते हैं इसको। 1, 2, 3 तारीख की बात करते हैं हम। पहली तारीख की अगर बात करें तो शुक्र का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश है और इसी के साथ साथ यह समय भाग्यवानों का है, भाग्य साथ देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, बड़े भाई के दृष्टिकोण से भी कुछ लाभांश की प्राप्ति के योग बनेंगे और बुद्धि जो है सात्विक रहेगी। ये शुभ प्रभाव देखे गए हैं। 2, 3, 4 की बात करें, 2 तरीके से सीधे ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा। कुछ विशेष कार्यों में काफी गहराई के साथ, गंभीरता के साथ ऑफिस के कार्यों में आपका मन लगेगा। और इसी के साथ साथ लोहे का काम हो, प्लास्टिक का काम हो, केमिकल का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद। 3, 4, 5 4 तारीख की बात करते हैं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब अपनी ही राशि में आते हैं, मेष लग्न के जातकों के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र मार्केश होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गृहस्थी के सुखों के प्रति, पत्नी के साथ वैमनस्य ना हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ना हो, इसका रखना होगा विशेष ध्यान। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग बनेंगे। यदि आपका इवेंट शो से संबंधित कोई काम है या फोटोग्राफी का काम है या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ लाभ, कुछ किसी से पैसा लेना हो तो मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख को देखें तो एकादशी का व्रत भी है और टैगोर की जयंती भी है, महाकवि टैगोर। 7 तारीख की स्थिति शुभ कार्यों में कुछ धन व्यय होगा और हो सकता है कोई घर में विवाह इत्यादि के कोई कार्य, कोई मांगलिक कार्य, कोई पूजा पाठ के कार्यों में कहीं ना कहीं समय भी व्यतीत होगा और धन का भी व्यय होगा। 8, 9, 10 8 को शनि प्रदोष व्रत है, शनि भगवान को प्रणाम करते हुए। 9 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ये बेहतर, मूड भी फ्रेश रहेगा, खेल जगत में नाम हो सकता है, पुलिस में या मिलिट्री में है तो फायदा होगा, राजनीतिक जीवन में कुछ लाभ होने की उम्मीद दिखाई देती है और थोड़ा मन में क्रोध ज्यादा आएगा, संयम रखिएगा। 10, 11, 12 को वैशाख मास की अमावस्या भी है। अमावस्या को कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त दान करते रहना चाहिए। पितरों को दिए हुए दान से हमें लाभ होता है। 12, 13, 14 की बात करते हैं। 12 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, घर से दूर जाने के योग व्यापार के दृष्टिकोण से। पेंटिंग की कोई एग्जीबिशन लगानी है या कुछ
सौंदर्य प्रसाधन से संबंधी कोई कार्य है तो उसमें कुछ लाभ के योग दिखाई देते हैं। पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव भी दिखाई देता है, उसका रखना होगा ध्यान। 13, 14, 15, 13 को छत्रपति शिवाजी की जयंती, उन्हें प्रणाम करते हुए। 14 तारीख को अक्षय तृतीया और कुंभ का स्नान। अक्षय तृतीया का मुहूर्त हो और कुंभ का स्नान हो, यह तो बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है। एक बात आपसे कहें कि जैसे गंगा नदी में स्नान करते हैं और जैसे वहां तो अमृत बरस रहा है, उसमें B12 का पूरा सोर्स है। सारे के सारे खनिज पदार्थ उस गंगा जल में मिलेंगे। खूब पानी पीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा और आप कोरोना वायरस की बीमारी से भी बचे रहेंगे। लेकिन आप अपना डिस्टेंस भी बनाए रखिए और उस जल का उपयोग अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी उसका यूज कर सकते हैं। 15, 16, 17 तारीख की स्थिति आदि शंकराचार्य की जयंती, उन्हें प्रणाम करते हुए। और यह समय बेहतर रहेगा। मां की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव से दूर रहिएगा। भाइयों के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव, या अगर पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें संबंध खराब होने की स्थिति हो। तो मुझे लगता है कि अगर स्थिति बाहर निकलने की हो तो बाहर निकल जाइए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ साथ 17, 18, 19, 18 को श्री गंगा जयंती, भगवती गंगा मैया को प्रणाम करते हुए। भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई पतित पावनी और मनुष्यों के लिए साक्षात वरदान गंगा मां को प्रणाम करें। गंगा मां का जल तो घर लाके जरूर पीना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत करता है और समस्त खनिज पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, जो महीनों आप विटामिन C की, A की या कैल्शियम की गोलियां लेने से जो न प्राप्त हो, वो गंगा मैया की पीने से प्राप्त हो जाता है। 19, 20, 21, 19 तारीख की स्थिति देखते हैं कुछ बेहतर। ऑफिस के कार्यों में मन भी लगेगा। बच्चों के साथ कोई पॉजिटिव उनके एजुकेशन के प्रति कुछ चिंतन रहेगा। यदि आप राजनीतिक जीवन में हैं तो कुछ लाभ होने की उम्मीद दिखाई देती है। पुलिस में हैं या मिलिट्री में हैं या पदोन्नति की अगर हम बात करें तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं। 20, 21, 22, 20 को जानकी श्री सीता मां की जयंती, सीता मैया को प्रणाम करते हुए। 21 तारीख की स्थिति में सेहत का ध्यान रखिएगा। पेट में कुछ विकार दिखाई देता है, हर्निया वगैरह ना हो या पेट में कोई गैस्ट्रिक ट्रबल्स ना हो या गाल ब्लैडर या किडनी में स्टोन ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। 23, 24, 25, 23 को मोहिनी एकादशी, भगवान मोहिनी को, विष्णु भगवान के स्वरूप को प्रणाम करते हुए। और गृहस्थी में कुछ पॉजिटिव भी होगा। पत्नी का सहयोग बहुमूल्य मिलेगा। यदि आपका डिजाइनिंग का, प्रिंटिंग का काम है या मीडिया क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या पेंटिंग वगैरह की कोई एग्जीबिशन कर रहे हैं या न्यायालय में कोई मुकदमेबाजी चल रही है, तो विजय होने के योग आपके पक्ष में दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ 24, 25, 26 को श्री नृसिंह जयंती, भगवान को प्रणाम करते हुए। और 25 तारीख की स्थिति खेल जगत में कुछ अनोखा हो सकता है, कुछ अच्छा स्कोर हो सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध पे संयम रखना है। चोरी का भय होता है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई मोबाइल वगैरह चोरी ना हो जाए। गाड़ी वगैरह की पार्किंग सोच समझ के करिएगा और अपने क्रोध पे संयम रखिएगा। 26, 27, 28, 26 को वैशाख मास की पूर्णिमा वाले दिन भगवान चंद्रमा को जल दीजिएगा, अर्घ दीजिएगा। शरीर में रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं। 27 तारीख की हम स्थिति को देखते हैं बेहतर, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जो 1-2 दिन डिप्रेशन के निकले हैं वो ठीक हो जाएंगे, रिजल्ट अनुकूल आने लग जाएगा और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। गुरुदेव से दीक्षा लेने का भी योग बन सकता है। गुरुओं का चिंतन, गुरुओं का मनन या आध्यात्मिक पुस्तकों का ध्यान मनन करने से लाभ होगा। 28 तारीख की बात करते हैं। शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब मिथुन राशि में आते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में कुछ लाभ दिखाई दे सकता है। अब इसमें राशि परिवर्तन योग होगा। बुध जो कि है तृतीयेश होकर आपके द्वितीय भाव में होंगे और द्वितीयेश जो होंगे वो तृतीय भाव में होंगे। किसी स्त्री के कारण ही या किसी युवा व्यक्ति के कारण राजनीति में विशेष लाभ के योग भी दिखाई देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ नारद जयंती भी है। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी को प्रणाम करते हुए। और नारद जी का सूत्र अथा तो भक्ति जिज्ञासा, इसे कौन न पढ़ना चाहेगा।
29-30 की बात करते हैं, 29 को बुध वक्री हो जाते हैं। अतः ध्यान रखना है अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और इसी के साथ साथ 31 और पहली तारीख की बात कर लेते हैं। 31 तारीख की जो स्थिति होगी ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव होगी, कुछ रिजल्ट आएंगे, लोहे के काम में, केमिकल के काम में लाभ होगा और दवाइयों के उद्योग में भी विशेष फायदे के योग दिखाई देते हैं। और यह समय अनुकूलता की ओर बढ़े, आपके जीवन में मंगलमय हो। पुखराज रत्न यदि पहनते हैं तो भाग्य साथ देने लग जाता है, और मूंगा रत्न पहनने से निश्चित रूप से लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो अष्टविश भी है, दीनता भी देता है। अतः हनुमान जी का स्मरण करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ें। हाँ, भगवान सूर्य का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आप चाहें तो रूबी भी पहन सकते हैं रिंग फिंगर में, और पुखराज पहने तो इंडेक्स फिंगर में, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 Street number 6 Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.